आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि पर एक गहरी और उम्मीद है मजेदार बातचीत करने वाले हैं। अब देखिए, चिंतामणि का नाम सुनते ही कई लोगों को अपने स्कूल के हिंदी सिलेबस की याद आ जाती है, लेकिन यकीन मानिए ये किताब उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये सिर्फ हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर ही नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं और मनोविकारों का एक बहुत ही गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण है। एक तरह की, क्या कहें, इमोशनल डिक्शनरी। इमोशनल डिक्शनरी, ये अच्छा कहा। शुक्ल जी की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो भावनाओं को सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं मानते, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह उन्हें डाइसेक्ट करती हैं, उनका विश्लेषण करती हैं। वो हर भाव की परिभाषा देती हैं, उसके प्रकार बताती हैं और सबसे जरूरी, हमारे समाज और जीवन में उसकी भूमिका पर बात करती हैं। सही बात है। ये एक तरह से साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी का संगम है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही होगी कि शुक्ल जी के इस खजाने से कुछ मोती निकालें। हम समझेंगे कि उत्साह, श्रद्धा, करुणा, लोभ और लज्जा जैसी आम भावनाओं के पीछे का विज्ञान क्या है। उनके बीच वो बारीक लकीरें कहाँ हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल से कि कोई भी भावना, या जैसा शुक्ल जी कहते हैं मनोविकार, आखिर पैदा कैसे होता है। तो शुक्ल जी इसकी शुरुआत बहुत ही बुनियादी स्तर से करती हैं। वो कहती हैं कि किसी भी प्राणी का जीवन सिर्फ 2 अनुभवों के इर्द गिर्द घूमता है, सुख और दुख, बस। सिर्फ 2? हाँ, ये 2 मूल अनुभव हैं। जब तक ये सामान्य है तब तक ये सिर्फ संवेदनाएं हैं, लेकिन जिस पल ये सुख या दुख की भावना किसी खास वजह, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से जुड़ जाती है, तो वो भाव या मनोविकार का रूप ले लेती है। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अचानक कोई तेज आवाज हुई और मैं चौंक गया। तो ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये आवाज मेरे पड़ोसी के रोज सुबह 5 बजे बजने वाले अलार्म की है, तो उस आवाज से जुड़ा जो चिड़चिड़ापन है, वो एक भाव है। हाँ, शायद क्रोध का एक छोटा रूप। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ दर्द होना एक सामान्य अनुभूति है, लेकिन किसी के मारने से होने वाले दर्द के साथ जब उस व्यक्ति का ख्याल और उसका इरादा जुड़ जाता है, तो उससे क्रोध या भय जैसे मनोविकार पैदा होते हैं। हाँ। और शुक्ल जी यही नहीं रुकती, वो एक बहुत बड़ी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि इंसान के बनाए सारे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे इन्हीं मनोविकारों पर टिके हैं। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ। मतलब हमारे समाज को चलाने वाले जो सिस्टम्स हैं, हाँ? वो हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करते नहीं है, बल्कि उन्हीं पर बने हैं। सोचिए, धर्मशास्त्र, राजशासन, मत शासन, ये सब क्या है? ये मनुष्य के 2 सबसे शक्तिशाली भावों, लोभ और भय का ही तो प्रबंधन है। अच्छा। समाज को नियंत्रित करने के लिए दंड का भय दिखाया जाता है और स्वर्ग या मुनाफे का लोभ। शुक्ल जी 100 साल पहले ही इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड कर रही थीं कि कैसे इंसानी सभ्यता डर और लालच के 2 पहियों पर चलती है। वाह। तो ये भावनाएं सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरी तरह से सामाजिक और राजनीतिक हैं। बिल्कुल। चलिए इसी धागे को पकड़कर एक ऐसे भाव पर आते हैं जो कर्म से जुड़ा है, उत्साह। और इसे लेकर शुक्ल जी की सोच मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हम सब उत्साह को हिम्मत और मुश्किलों से लड़ने से जोड़ते हैं, यानी कहीं ना कहीं दुख या कष्ट से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि नहीं, उत्साह का असली रिश्ता आनंद से है। ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये कैसे काम करता है? ये उनका सबसे शानदार विश्लेषणों में से एक है। उनके लिए उत्साह का मतलब केवल कष्ट सहने की हिम्मत नहीं है, बल्कि कर्म करने में मिलने वाला आनंद है। कर्म करने में आनंद। हाँ, जब किसी व्यक्ति को ये पता हो कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी उस काम को करने की एक उमंग हो, एक आनंद हो, तो वो उत्साह है। वो कहती है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। मतलब फोकस मुश्किल पे नहीं है। नहीं, फोकस उस मुश्किल के बीच काम करने के मजे पे है। बिल्कुल। लेकिन क्या आज के जमाने में ये प्रैक्टिकल है? आज की दुनिया तो इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम हर काम उसके फल, उसके केपीआई, उसके मुनाफे के लिए करते हैं। क्या बिना फल की चिंता किए कोई सच में उत्साह दिखा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और शुक्ल जी इसका भी जवाब देती है। वो कहती है कि जिस पल आपका ध्यान कर्म से हटकर सिर्फ फल पर चला जाता है, तो वो उत्साह नहीं रहता। तो वो क्या बन जाता है? वो लोभ का एक छिपा हुआ रूप बन जाता है। अच्छा।
सच्चा उत्साही व्यक्ति, चाहे वो एक सैनिक हो, एक वैज्ञानिक हो या एक कलाकार, वो कर्म के सौंदर्य का उपासक होता है। उसे उस प्रक्रिया में मजा आता है। जैसे एक पर्वतारोही को पहाड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया में आनंद मिलता है, सिर्फ चोटी पर पहुंचने के सर्टिफिकेट में नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और उन्होंने इसके अलग अलग रूप भी बताए हैं, जैसे युद्धवीरता, दानवीरता और दयावीरता। ये सब एक ही उत्साह के अलग अलग चेहरे हैं। हाँ, क्योंकि इन सब में एक चीज कॉमन है, कर्म का आनंद। युद्धवीर को युद्ध के कौशल में आनंद आता है, दानवीर को देने के कर्म में, और दयावीर को किसी की मदद करने के कर्म में। इन सब में फल से ज्यादा प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत बड़ी सीख है, खासकर आज के दौर के लिए, जहां हम प्रक्रिया को भूलकर सिर्फ नतीजों के पीछे भाग रहे हैं। कर्म का सौंदर्य, ये बहुत दिलचस्प है। यानी उत्साह में हम खुद के कर्मों की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के कर्मों या गुणों से प्रभावित होते हैं तो कौन सा भाव पैदा होता है? क्या वो प्रेम है या कुछ और? हाँ, और यहीं पर शुक्ल जी श्रद्धा और प्रेम के बीच का फर्क समझाती हैं। और ये एक ऐसा अंतर है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर मिला देते हैं। शुक्ल जी कहती हैं कि प्रेम एक व्यक्तिगत और निजी भाव है। निजी? हाँ, ये किसी के रूप, उसकी शख्सियत या उसके साथ रहने की इच्छा से पैदा होता है। प्रेम के लिए जरूरी नहीं कि सामने वाले में कोई ऐसा गुण हो जिससे समाज का भला होता हो। प्रेम एकांतिक होता है, मतलब ये दो लोगों के बीच की बात है। समझ गया। तो प्रेम व्यक्तिगत पसंद है, चाहे सामने वाले में कोई खास सामाजिक गुण हो या ना हो। लेकिन श्रद्धा में तो गुणों का होना एक शर्त है ना? बिल्कुल। जैसे हम किसी वैज्ञानिक या समाज सेवी के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनके काम की वजह से, भले ही हम उनसे कभी मिले ना हो। शुक्ल जी इसी लाइन पर सोचती हैं क्या? एकदम। श्रद्धा किसी व्यक्ति के गुणों, उसकी प्रतिभा या उसके अच्छे कामों के सम्मान से पैदा होती है। ऐसे काम जिनका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। अच्छा। इसीलिए श्रद्धा का दायरा प्रेम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। सीधी सी बात है, प्रेम का दायरा छोटा होता है, एक या दो लोगों तक, लेकिन श्रद्धा का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। आप एक ही समय में हजारों लोगों के लिए श्रद्धा रख सकते हैं। तो एक तरह से प्रेम में हम दूसरे को अपने लिए चाहते हैं, जबकि श्रद्धा में हम उसके गुणों का सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारे लिए कुछ करे या ना करे। परफेक्ट। प्रेम में अधिकार की भावना होती है, हम चाहते हैं कि प्रेमी सिर्फ हमारा हो। श्रद्धा में समर्पण का भाव होता है, हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति और भी महान काम करे ताकि समाज का और भला हो। हम उसके प्रशंसक होते हैं, मालिक नहीं। तो फिर भक्ति क्या है? क्या वो इन दोनों का मिश्रण है? क्योंकि भक्त अपने भगवान के गुणों का सम्मान भी करता है और एक व्यक्तिगत रिश्ता भी चाहता है। बिल्कुल सही। शुक्ल जी के अनुसार जब श्रद्धा और प्रेम का योग होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। अच्छा। इसमें पूज्य बुद्धि यानी श्रद्धा, उसके साथ साथ सानिध्य की इच्छा यानी प्रेम, ये दोनों होती हैं। मतलब हम किसी के गुणों पर इतने मोहित हो जाते हैं कि हम उसके करीब रहना चाहते हैं, उससे एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं। ये श्रद्धा का सामाजिक रूप से व्यक्तिगत रूप में बदल जाना है। ठीक है, तो श्रद्धा एक सकारात्मक सामाजिक भावना है, लेकिन उन भावनाओं का क्या होता है जो समाज में हो रही किसी बुरी घटना को देखकर पैदा होती हैं, जैसे किसी को पीड़ा में देखना? यहीं पर करुणा की बात आती है। हाँ, करुणा। और शुक्ल जी कहते हैं कि करुणा का क्रोध से एक उल्टा रिश्ता है। ये कैसे है? ये भी एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। उनका तर्क है कि जब हम किसी को दुख या पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में उस अत्याचारी के लिए क्रोध पैदा होता है। लेकिन जब हमारी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है जिसे दुख पहुंचाया जा रहा है, जो पीड़ित है, तो उसी घटना के प्रति हमारे मन में करुणा पैदा होती है। अच्छा, तो एक ही घटना के दो पहलू हैं? बिल्कुल। क्रोध का विषय है दुख देने वाला और करुणा का विषय है दुख पाने वाला। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात शुक्ल जी ने कही है, वो ये है कि करुणा के लिए ये जरूरी नहीं कि जिस पर दया की जा रही है वो एक अच्छा इंसान ही हो। हाँ, हम किसी दुष्ट या बुरे व्यक्ति को भी जब बहुत कष्ट में देखते हैं तो भी हमारे मन में करुणा आ सकती है। हाँ, और यही करुणा की सात्विकता है। ये किसी के चरित्र का सर्टिफिकेट देख पैदा नहीं होती, ये बस दूसरे की पीड़ा को देखकर पैदा होती है। यह हमें दूसरे के दुख को दूर करने के लिए प्रेरित करती है और समाज को जोड़े रखने के लिए ये एक बहुत जरूरी भाव है। अगर लोगों में करुणा न हो तो समाज बिखर जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हम लगातार दूसरों के दुख और त्रासदियों की तस्वीरें और वीडियो देखते रहते हैं, क्या हमारी करुणा का स्वरूप बदल रहा है?
क्या हम असली करुणा महसूस कर रहे हैं या ये सिर्फ एक तरह की कंपैशन फटीग है जहां हम देखकर भी सुन हो जाते हैं? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। शुक्ल जी के समय में करुणा का अनुभव ज्यादातर प्रत्यक्ष होता था। आप किसी को अपनी आंखों के सामने दुख में देखते थे। आज हम हजारों मील दूर की पीड़ा को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। सही बात है। इससे दो बातें होती हैं। एक, करुणा का दायरा बड़ा है, हम पूरी दुनिया के दुख से जुड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते, तो वो करुणा एक बेबसी या उदासीनता में बदल सकती है। मतलब एक तरह का डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, ये शुक्ल जी के विश्लेषण का एक आधुनिक विस्तार है कि माध्यम बदलने से भाव का असर भी बदल सकता है। माध्यम बदलने से भाव का असर बदलना। इसी से जुड़ा एक और जोड़ा है जिस पर बात करनी चाहिए, लज्जा और ग्लानि। शेम और गिल्ट। हाँ, ये दोनों इतने मिलते जुलते लगते हैं कि हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं। शुक्ल जी इनमें क्या अंतर बताते हैं? ये बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। शुक्ल जी के अनुसार लज्जा अपनी बुराई, मूर्खता या कमी का वो एहसास है जो दूसरों की नज़र में होता है। अच्छा, दूसरों की नज़र में। हाँ, इसका पूरा संबंध इस बात से है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसमें दूसरों की राय का डर छिपा होता है। ये एक सामाजिक भाव है। तो जब कोई बच्चा एग्जाम में फेल होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड छिपाता है तो उसे लज्जा आ रही है कि लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। और ग्लानि क्या है? ग्लानि अपनी ही नज़र में अपनी बुराई या गलती का अनुभव है। अपनी ही नज़र में? हाँ, ये एक आंतरिक नैतिक एहसास है। इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है और उसे अपनी ही अंतरात्मा कचोटती है, उसे अपनी नज़र में खुद से घिन आती है, तो वो ग्लानि है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने चित्रकूट में भरत का दिया है। वहां भरत को जो अनुभव हुआ वो ग्लानि थी, लज्जा नहीं। हाँ, क्योंकि उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अयोध्या के लोग क्या कहेंगे। उन्हें इस बात का गहरा दुख और पछताव था कि उनकी माँ की वजह से उनके आदर्श भाई राम को वनवास जाना पड़ा। वो अपनी ही नजरों में गिर गए थे। हाँ बिल्कुल, ये ग्लानि थी। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है। ये हमें नैतिक रूप से बेहतर इंसान बनाती है। ये तो आज के पब्लिक लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना है। जब कोई नेता या सीईओ किसी स्कैंडल के बाद इस्तीफा देता है तो हम इस पैमाने से देख सकते हैं कि क्या वो लज्जा की वजह से ऐसा कर रहा है क्योंकि वो पकड़ा गया, या उसे वाकई ग्लानि है कि उसने कुछ गलत किया। बिल्कुल, दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। लज्जा हमें सिर्फ सामाजिक अपमान से बचने के लिए प्रेरित करती है। हो सकता है अगली बार हम वही काम और सफाई से करें। हाँ, लेकिन ग्लानि हमें उस काम को दोबारा करने से रोकती है क्योंकि हमें पता है कि वो नैतिक रूप से गलत है। ये अच्छे संस्कारों की निशानी है। हमने अब तक काफी भावनाओं की परतें खोली हैं। अंत में कुछ ऐसे शक्तिशाली भावों की बात करते हैं जो हमें किसी चीज की तरफ खींचते हैं या उससे दूर धकेलते हैं। लोभ, प्रीति, घृणा और ईर्ष्या। शुक्ल जी कहते हैं कि लोभ और प्रीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कैसे? उनके अनुसार जब किसी चीज को पाने की चाहत होती है और वो चीज सामान्य होती है, यानी कोई भी चलेगी, तो उसे लोभ कहते हैं। जैसे धन का लोभ? हाँ, धन का लोभ, कोई भी नोट चलेगा, पुराना या नया। लेकिन जब यही पाने की चाहत किसी एक खास विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति हो जाती है तो वो प्रीति या प्रेम का रूप ले लेती है। अच्छा, तो अगर मुझे बस एक अच्छी गाड़ी चाहिए तो ये लोभ है, लेकिन अगर मुझे 1967 मॉडल की वही लाल रंग की मस्टैंग चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं, तो वो उस गाड़ी से मेरी प्रीति है। आपने एकदम सही समझा। प्रीति एक तरह का विशिष्ट और एकांतिक लोभ है। जब लोभ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक ही वस्तु पर केंद्रित हो जाता है तो वो प्रीति बन जाता है। अब आते हैं विकर्षण यानी दूर धकेलने वाले भावों पर, घृणा और ईर्ष्या। हाँ, इनमें भी अक्सर कंफ्यूजन होता है। घृणा का संबंध किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप की अरुचिकर लगने की भावना से है। हमें कोई चीज इसलिए नापसंद है क्योंकि वो हमें बुरी लगती है, गंदी लगती है या हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। ये हमें उससे दूर रहने को प्रेरित करती है। वहीं ईर्ष्या का संबंध दूसरे की अच्छी स्थिति या उसके सुख को देखकर होने वाले दुख से है। और मुझे लगता है कि ईर्ष्या आज के दौर का, खासकर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा भाव है। बिल्कुल। ये दूसरे की परफेक्ट वेकेशन फोटो, नई नौकरी या खुशहाल रिश्ते को देखकर पैदा होती है। हम उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते, लेकिन उसकी खुशी देखकर हमें अपनी कमी का एहसास होता है और दुख होता है। बिल्कुल। ईर्ष्या एक सामाजिक तुलना से पैदा हुआ दुख है। शुक्ल जी कहती हैं कि ये अक्सर बराबरी वालों या अपने से थोड़ा आगे वालों से होती है, ये जानकर कि हम उस स्थिति में क्यों नहीं है। अच्छा।
कि घृणा में किसी की संपन्नता या विपन्नता से कोई मतलब नहीं होता, बस उस वस्तु या व्यक्ति का स्वरूप ही हमें अस्वीकार्य होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन निबंधों के जरिए हमने देखा कि हमारे रोजमर्रा के भाव कितने जटिल, गहरे और तर्क से भरे हुए हैं। ये सिर्फ भावनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने का एक टूलकिट है। उनकी सबसे बड़ी देन ही यही है कि वो हमें अपनी भावनाओं को बुद्धि और विवेक से समझने का एक ढांचा देती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हर भाव का एक कारण, एक स्वरूप और एक परिणाम होता है। सही बात है। ये सिर्फ साहित्य नहीं है, ये जीवन को बेहतर ढंग से जीने का एक मैनुअल है। ये हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता है, बिना ये शब्द इस्तेमाल किए। और जाते जाते एक विचार छोड़कर जाता हूँ। शुक्ल जी ने ये सब उस दौर में लिखा जब समाज और संचार के माध्यम बहुत सीधे साधे थे। आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां भावनाएं सेकंडों में बनती, फैलती और हथियार की तरह इस्तेमाल होती हैं। हमने बात की कि कैसे सोशल मीडिया ईर्ष्या को बढ़ाता है या कोरोना को थका देता है। सोचने वाली बात यह है कि जब आज के दौर के एल्गोरिदम हमारे लोभ, भय और ईर्ष्या जैसे मनोविकारों को हमसे बेहतर समझने लगे और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो क्या इन भावनाओं का मूल स्वरूप ही बदल जाएगा? क्या हम अपनी भावनाओं के ड्राइवर रहेंगे या सिर्फ पैसेंजर बनकर रह जाएंगे?